इंश्योरेंस होता है क्या? क्या सभी को टर्म इंश्योरेंस लेना जरूरी है? बहुत सारे लोग हैं टर्म इंश्योरेंस हम नहीं जानते होता है कि हम जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस मतलब हमें कुछ हो गया तो कुछ मिल जाएगा। देखिए टर्म इंश्योरेंस भी लाइफ इंश्योरेंस का पार्ट ही होता है, बट मैं यहाँ बात कर रहा हूँ प्योर टर्म इंश्योरेंस की। बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ज़रूरी है, बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ज़रूरी नहीं, और बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा है नहीं, तो क्या वो भी टर्म इंश्योरेंस ले सकते हैं? सस्ता मिलता है। पहले बात करूँ मैं टर्म इंश्योरेंस की, तो क्या होता है? क्या टर्म इंश्योरेंस सिंपल प्योर टर्म इंश्योरेंस होता है। मैं 60 साल तक प्रीमियम भर रहा हूँ, 70 तक भर रहा हूँ, 80 तक भर रहा हूँ, जो भी मैंने डिसाइड करी एज। ठीक है, मैं 30 साल का भी बंदा हूँ तो मैं 40 50 60 जब तक मैं जिंदा रहूँगा प्रीमियम हर महीने हर साल मैं एक फिक्स्ड अमाउंट भरूंगा। अगर मैंने 60 साल का लिया और 60 साल के पहले मुझे कुछ होता है तो लम सम 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, जो भी मैंने पॉलिसी का अमाउंट लिया वो मुझे मिल जाएगा। ठीक है, ये होता है प्योर टर्म। एक दूसरा होता है प्रीमियम बैक, मतलब मैं 60 साल तक भर रहा हूँ, अगर 60 साल के पहले या 60 साल तक में जी मेरी डेथ हो गई तो मेरे परिवार को वो पूरा जो भी 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ वो मिल जाएगा। अगर मेरी डेट नहीं हो, मैं जिंदा रह गया, तो जाहिर सी बात है जितनी भी मैंने प्रीमियम भरी जीएसटी हटा के वो पूरी मुझे प्रीमियम 61 साल की मतलब जो भी मैंने लिए उस जैसे पार हो गया वो मुझे मिल जाएगी। ये होता प्योर, ये होता मनी बैक, सॉरी ये होता प्रीमियम बैक। ठीक है, अब टर्म इंश्योरेंस का सभी को लेना जरूरी है? नहीं। देखिए अगर आपके पास पैसा आपका बन चुका है 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, तो आपको टर्म इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, सिर्फ 5, 10, 15, 20, 25, 30 लाख रुपए है, और घर में आप सिर्फ एक ही कमाने वाले हो जिसमें आपका परिवार पूरा आप पे डिपेंड है, तो आपको टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पर एक प्रजाति के वो लोग भी होते हैं जिसका मैं उदाहरण आपको दूँ। मेरा एक मित्र है, उसका एक मित्र है, आराम से 35-40 हज़ार रुपये महीने मिलता था प्राइवेट कंपनी में और आराम से काम करता था, जिसमें उसका 2-2.5 हज़ार रुपये की उन्होंने बाइक ली थी, एक अच्छी 70-80 हज़ार की, 90 हज़ार की, जिसकी ईएमआई चल रही थी। एक कार ली थी वेगनार जिसमें 7-8 हज़ार चल रही थी, और 1000-2000 के और खर्चे थे, कुल मिला के आराम से 10-15 हज़ार रुपये बच जाते थे, सब ऐश-ऐयाशी करके भी, मतलब अच्छे से खा पी के। उसको लाइफ इंश्योरेंस का बताया था तो उसने बोला क्या मतलब यार, मरने की तो बात ही मत कर, जो होगा देखेंगे, जो है अभी ये है, फोकट में मतलब नहीं है, प्रीमियम पैसा दो और चले जाओ, और जिंदा रहेगा तो पूरा पैसा चले जाएगा, कोई मतलब नहीं। वो जाहिर सी बात कमा रहा था, उसके फादर मदर भी थोड़े सीनियर सिटीजन थे, ओल्ड एज थे, उस पर डिपेंडेंट थे। उसकी वाइफ गाँव की थी, जाहिर सी बात है, तो हाउस वाइफ थी, और 2 बच्चे थे, फीस वगैरह सब अच्छे स्कूल में पढ़ रहे थे, सब चल रहा था। अचानक उसकी डेथ हो गई एक्सीडेंट के थ्रू। जाहिर सी बात है, बाइक से जाता था, कुछ कह नहीं सकते लाइफ का। जाहिर सी बात है जब उसकी डेथ हुई तो उसका ना एक्सीडेंटल इंश्योरेंस था, ना लाइफ इंश्योरेंस था, ना टर्म इंश्योरेंस, कुछ भी था, कुछ भी नहीं था, वो चला गया। उस इंसान के कारण पूरे परिवार सरवाइव कर रहा। आज उस इंसान के परिवार की हालत ये है कि उसकी जो वाइफ है वो घर घर जाके बर्तन धोती ताकि उसके बच्चे पढ़ लिख जाए। इतनी बुरी स्थिति हो जाती, क्यों? क्योंकि उसका कोई भी इंश्योरेंस नहीं था। तो टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस यही होता है कि अगर मैं जिंदा हूँ तब तक मैं कर ही रहा हूँ, अगर मैं जब तक 60 साल तक मेरी, जैसे रिटायर हो रहा हूँ मैं, 60 साल तक मैं जो कर रहा हूँ तब तक तो मैं खिला ही रहा हूँ, और 60 साल तक मैं जी गया तो मेरे पास पैसा इतना होगा पीएफ वगैरह में कि मैं खिला दूंगा, बुजुर्ग मेरा बुढ़ापा निकल जाएगा। लेकिन उसके पहले अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरा परिवार है, वाइफ है, बच्चे हैं, उनकी शादी, उनका एजुकेशन, उनके खर्चे वो कहाँ से आएंगे? इसलिए प्योर टर्म इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। अब टर्म इंश्योरेंस के लिए क्या क्या ज़रूरी है? सबसे पहले 2 टाइप के लोग होते हैं, एक तो सैलरीड जो कि प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब या कर रहे हैं जिसमें पीएफ वगैरह कटता है, सैलरी स्लिप मिलती। दूसरा सेल्फ एम्प्लॉयड या बिजनेस है, खुद का कर रहे हैं। ठीक है, और उसमें भी 2 तरह के लोग थे, एक तो जो अल्कोहल पीते या अल्कोहल के साथ टोबैको, तंबाकू या फिर सिगरेट, बीड़ी वगैरह पीते हो। जाहिर सी बात है आज समय वो है 10 में से 6 लोग, 7 लोग या तो तंबाकू भी खाते हैं, बीड़ी भी पीते हैं, और अल्कोहल 10 में से 9 लोग तो पीते ही। ठीक है, तो जो अल्कोहल पीते हैं, तंबाकू खाते हैं, दारू सिगरेट जो भी करते हैं, नशा करते हैं, उनको भी टर्म इंश्योरेंस मिल जाता है, कोई दिक्कत बात नहीं, सब मिल जाता है। लेकिन आपको बताना पड़ता है पहले। ठीक है, अगर आप सैलरीड पर्सन है और तो जाहिर सी बात है आपकी सैलरी स्लिप लगेगी, बैंक स्टेटमेंट लगेगा, उससे आप ले सकते हैं। दूसरा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड दे तो आपका 3 साल का आईटीआर का रिटर्न प्लस कंप्यूटेशन होना चाहिए उसका सीए सर्टिफाइड से। अगर नहीं भी हो तो आप कंपनी से बात करें तो अदर ऑप्शन से कर सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन आता है कि आप स्मोकिंग करते हैं, टोबैको करते हैं, अगर करते हैं तो प्लीज़ बता दीजिए, नहीं करते हैं तो नो कर दीजिए। उसके बाद आता है आप अल्कोहल वगैरह का पूछते नहीं है क्योंकि मॉडरेशन तक अलाउड है। ठीक है, अब यहाँ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, कोई 30 साल का बंदा है और उसमें 2 केस ले रहा हूँ, एक में वो स्मोकर है और एक में नॉन स्मोकर है। ठीक है,
दोनों केस में अल्कोहल है, क्योंकि अल्कोहल अलाउड कर देते। अगर आप शराब पीते हैं तो सिर्फ आप बता दीजिए कि हाँ मैं पीता हूँ, मंथ में 2 बार, मंथ में 3 बार, 1 बियर, 2 बियर, 3 बियर, 1 कैन, 2 कैन, 3 कैन, 500 ml, 750 ml, जो भी आप पीते हैं सब सब बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आप नहीं भी पीते हो तो प्लीज़ मॉडरेशन में बता दीजिए, महीने में ओकेशनल में कभी कभी मैं पी लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, 1 या 2 बियर पी लेता हूँ। इससे होगा क्या, मान लीजिए आप अभी 30 साल की उम्र में ले रहे हो, अगर आप 40 के हो, 45 के हो, और उस टाइम गलती से आप 10 साल 20 साल तो किसी ने देखा नहीं, बट वहाँ जाके कभी आपने गलती से फ्रेंड के साथ पीना सीख गए और आपने पी ली और उस समय कुछ हो गया, तो आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो गई। क्यों? क्योंकि आपने शो करा था कि मैंने अल्कोहल नहीं पी, बट आपकी जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें अल्कोहल आया। तो ये आगे रह के बताते वो अल्कोहल अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, आप मॉडरेशन में बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई पॉलिसी की प्रीमियम वगैरह नहीं होते, नो रिजेक्ट होती, आराम से एक्सेप्टेबल है। तो आप 30 साल का कोई बंदा है, 60 साल के लिए ले रहा है, मतलब 60 साल तक कवर के लिए, तो 50 लाख की उसकी एवरेज प्रीमियम आएगी। अगर वो स्मोकिंग नहीं करता है तो 6,000 से 8,000 रुपये साल के बीच में, कम से कम 6,000 8,000। और अगर आप 1 करोड़ का लेते तो उसकी प्रीमियम आएगी 11,000 से 13,000, वेरी करती है 1,500 रुपये कुछ, अगर आप राइडर वगैरह ऐड कर दे तो। 50 लाख की आएगी 6,000 से 8,000 के बीच में 30 साल के बंदे की। दूसरी आएगी अगर आप 1 करोड़ का लेते हैं 60 साल तक तो 11,000 से 13,000, जो कि फिक्स है। मतलब अगर आपने 30 साल के लिए ले ली तो आप 31 के होगी, 35 के होगी, 55 के होगी, 60 के हो, प्रीमियम फिक्स्ड रहती है। और ध्यान रखिए हर साल, अगर मान लिया आपने आज, जैसे मेरी प्रीमियम मान लीजिए 7,000 रुपये आ रही है और मैंने नहीं ली, और अभी मैं 30 साल को, जैसे 31 का होगा तो मेरी प्रीमियम 7 नहीं होगी, 7.5 हो जाएगी, 500-700 रुपये बढ़ जाती है, और फिर वो 500 बढ़ी हुई लाइफ टाइम बढ़ेगी। इसलिए कहते हैं लाइफ टाइम इंश्योरेंस कम उम्र में ले लेना चाहिए, जिससे प्रीमियम कम फिक्स्ड हो जाए। ठीक है। अब वो बंदा जो कि टोबैको स्मोकिंग वगैरह करता है तो जाहिर से उसके चांसेस ज़्यादा हैं मरने के, ऐसे कह नहीं सकते, बट तो उसकी 50 लाख की प्रीमियम आएगी 11,000 से 13,000 रुपये महीना, 11 साल का 11,000 से 13,000 रुपये साल। और 1 करोड़ की आएगी 20,000 से 25,000 रुपये साल। मतलब अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं या तंबाकू खाते हैं और अगर आप बता रहे हैं तो आपको 20,000 से 25,000 तक आपकी साल की प्रीमियम आएगी। ये प्योर टर्म इंश्योरेंस की, मतलब मैंने 60 साल तक भरी, उस बीच अगर मेरे को कुछ हो गया तो लमसम 50 लाख या 1 करोड़ मिल जाएगा। और अगर उस बीच मुझे नहीं हुआ तो जैसे ही मैं 60 का आऊँगा मेरा पूरी प्रीमियम का पैसा गया। दूसरा होता प्रीमियम बैक, मतलब मैं जितनी प्रीमियम भर रहा हूँ क्या उतना रिटर्न मिल सकता, जितनी भरी वापस मिल सकता अगर मैं जिंदा रह गया तो। जी हाँ, इसमें थोड़ी सी प्रीमियम ज़्यादा आती है, 20-30-40% ज़्यादा आती है। मान लीजिए मैं 30-50 लाख का कोई इंश्योरेंस, 50 लाख का इंश्योरेंस ले रहा हूँ और मैं नॉन अल्कोहल हूँ, मतलब नॉन अल्कोहल नहीं, नॉन स्मोकर हूँ मैं, तो मैं प्रीमियम बैक वाले ले रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 60 साल तक अगर मुझे कुछ हुआ तो पैसा मिल जाए, लेकिन मैं ज़िंदा रह गया 60 साल तक तो क्या मेरी प्रीमियम वापस मिलेगी? जी हाँ, उसमें प्रीमियम 11,000 से लेके 20,000 तक आ सकती, मिनिमम 11,000 का 12,000, 13,000, 15,000, अलग अलग राइडर वगैरह ऐड करें बेनिफिट वगैरह तो उसमें 20,000 तक चली जाती है। मतलब 11 से 20 के 1,000 रुपये साल का अगर आप भरेंगे तो जैसे ही आप 60 साल का हो जाएंगे, आपने जितनी प्रीमियम भरी है टैक्स हटा के वो पूरी आपको वापस मिल जाएगी। अब वो लोग जो कि जिनके पास ना पैसा है, कुछ भी नहीं, गरीब इंसान है, तो वो क्या करें? तो जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री ने स्कीम निकाली, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जिसमें 436 रुपये साल की बीमा आप जाओ बैंक में करवाओ और आपको 2 लाख का बीमा हो जाएगा। ठीक है, 18 से 50 साल के बीच के बंदे की है ये, और ये कोई भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और दूसरी बात जो प्रधानमंत्री की वाली PMJJ वाली है, वो वाली स्कीम के लिए आप अल्कोहल पीते हो, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, तंबाकू खाते हो, जो गांजा पीते हो, जो नशा करते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जाओ बैंक में, आपका बस पासबुक अकाउंट नंबर दे मांगेंगे, वो एक फॉर्म देंगे, साइन करो, नॉमिनी किसको बनाना है वो बनाओ और आ जाओ, और बस ये बता देना कि मेरा बीमा है। तो आपका जो बच्चे हैं या दूसरे सपोर्ट वगैरह, वो जो नॉमिनी है वो जाके बैंक जाके कम से कम क्लेम तो कर दे। बात होती चलो ठीक है, समझ में आ गया हमको कि ये सब ठीक है। अब लेना है तो कौन सी पॉलिसी अच्छी है, गवर्नमेंट वाली ले कि प्राइवेट ले? देखिए, भारत में सबसे अच्छी बात है, कोई सी भी बैंक हो, कोई सी भी इंश्योरेंस कंपनी हो, NBFC डूबने की संभावना नहीं रहती, कोई ना कोई खरीद लेता है। ठीक है, कोई भी कंपनी आप ले सकते हैं, आप HDFC ले सकते हो, ICICI ले सकते हैं, मैक्स भोपाल ले सकते हो, टाटा AA ले सकते हो, LIC ले सकते हो, जनरली LIC में प्रीमियम ज़्यादा आती है, वो भी ले सकते हो। आप जो लेना चाहो ले सकते हो, मतलब जो नाम आपने नहीं सुना ना वो भी ले सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर कुछ हुआ तो पैसा कैसे नहीं मिलता है और कैसे मिलता है? सबसे पहले अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट सही है, आपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी रिसीप वगैरह कोई भी फेक नहीं बनवाई है,
तो आपका क्लेम रिजेक्ट नहीं हो जाएगा। दूसरा, सारी बातें अगर आपने सच बताई, अगर आप तंबाकू खाते, सिगरेट पीते, शराब पीते, आप पहले ही सब सच डिक्लेयर कर देंगे तो आपकी पॉलिसी रिजेक्ट नहीं होगी। कोई अगर आपको बीमारी है तो जाहिर सी बात, अगर आप छुपा रहे हैं तो जाहिर सी बात है छुपाए नहीं, वैसे ब्लड टेस्ट होता है उसमें सब आ जाता है, और अगर नहीं आता तो कोई बात नहीं, बीमारी तो 10 साल बाद भी हो सकती है, कैंसर तो भी मिल जाएगा, सब में मिलता है। अगर आप नेचुरल या नॉन नेचुरल, अगर आपको बीमारी से मरे तो भी मिलेगा, एक्सीडेंट से मरे तो भी मिलेगा, यूँ भी मरे तो भी मिलेगा। तो कहने का मतलब है सारी कंपनियां अच्छी है। अब बात आती है ले कहाँ से। देखिए, आप कहीं से भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑनलाइन पॉलिसी बाजार से ले सकते हो, आपके फ्रेंड हैं वहाँ से ले सकते हो, बैंक से ले सकते हो। बैंक तो वाले चिपकाते ही, क्योंकि उनके ऊपर लोड रहता है कि भैया ये लो। सब कंपनी को कंपेयर करें, आपके लिए अच्छा, आपके लिए सबसे बेस्ट, सबसे कम पैसा। ज़रूरी नहीं है इसमें प्रीमियम दो, 500-1000 रुपये ज़्यादा देके अगर कुछ बेनिफिट अच्छे मिल रहे हैं तो वो ले सकते हैं, वो भी ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली नहीं, कहीं से भी ले सकते हैं। बस आज का समय वो नहीं है कि अब एक वो पहले ये समय चलता था कि पहचान वालों से ले, क्योंकि पहचान वालों से लोग अगर मुझे कुछ हो गया तो वो सपोर्ट कर दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर किसी को टोल फ्री नंबर पे ही कॉल करना पड़ता है। ना एजेंट काम आता, ना कोई काम आता। आपका काम आता, आपके डॉक्यूमेंट चाहिए, डेथ सर्टिफिकेट है, आधार कार्ड, पैन कार्ड है, टोल फ्री नंबर और जो स्टेप है वो अगर आपको पता है तो आपको ही करना है। तो अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, 10% डिस्काउंट में आपको मैं दे सकता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इस तरह से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट करिए। मुझे फॉलो कर सकते हैं @live.abhishek इंस्टाग्राम पे। नेक्स्ट वेल्दी वीडियो में जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।